हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज ना कल से ना मेरे दिमाग में काफ़ी सारी बातें इकट्ठी हुए जा रही थी, तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मेरे से ना रहा नहीं जाता। उसके बाद मुझे देखिए बात करनी थी कि एक टाइम था जब मैं, याद है, मैं ना ससुराल के बारे में अपनी अपनी आप बीती बताती थी, मेरे साथ क्या क्या हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। आज के टाइम में वो चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। मैं लाइफ में, मुझे पता है कि आगे मेरे को मेरा बच्चा देखना है, संभालना है, आगे लाइफ में बढ़ना है ना। तो उस टाइम क्या था, क्योंकि वो जो दर्द होता है ना, पेन होता है, अगर किसी के साथ हो रहा होता है तो वो मुझे क्लिक कर जाता है, एकदम से क्लिक करता है, क्योंकि मैं समझ जाती हूँ क्या उस बंदे के साथ क्या चीज़ हो रही है, मेरे साथ क्या चीज़ हुई थी, वो मैं कनेक्ट हो जाती हूँ। ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि जब मैं पिछले साल की बात है, पिछले साल की है ना शायद बात, 2021, हाँ 2021 की बात है। उस टाइम क्या था कि मेरी ना, मैं वीडियोस बनाती थी, तो उसमें ना, क्योंकि उस टाइम घाव क्या कहते हैं ना, जब ताज़ा होता है ना, तो अंदर दिल में रखी नहीं जाती चीज़ें, लेकिन जब घाव थोड़ा थोड़ा सा समय के साथ क्या होता है ना, भरने लग जाता है, हम थोड़े से समझदार हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को अपने तक रखने लग जाते हैं, तो हम वो बातों को अपने दिल में रखना सीख जाते हैं। उस टाइम मैं बिल्कुल ही नहीं समझ पा रही थी मेरे साथ चीज़ें हो क्या रही हैं। तो उस टाइम क्या था कि मैं वीडियोज़ में बोल देती थी जो बात होती थी ना, कि देखो मेरे साथ ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई, बिना किसी का आइडेंटिटी शेयर किए, है ना। बस मैं अपनी आप बीती बता देती थी। तो उस टाइम क्या था कि देखिए, मेरे साथी यूट्यूबर्स थे, कई यूट्यूबर्स थे जिनके साथ, जिनके खुद की, मतलब बहुतों की बात नहीं कर रही सबकी, लेकिन कुछ के ऐसे था कि मेरे जैसा इंसिडेंट था, जैसे कि मेरे हस्बैंड नहीं थे तो उनके भी हस्बैंड गुजर गए थे। तो वो क्या थे, कई किसी बात पे मेरे साथ एग्री करते थे, किसी बात पे एग्री बिल्कुल नहीं करते थे। वो मेरी इस बात पे तो एग्री बिल्कुल नहीं करते थे कि ना मैं अपनी जैसे आप बीती बताती थी, तो उसमें मैं अपने ससुराल का जिक्र कर देती थी कि यार मेरे साथ ये चीज़ हुई, वो चीज़ हुई, तो वो उस बात पे ना मेरे साथ एग्री नहीं करते थे। वो कहते थे कि ससुराल की बुराई करती है ना। ये नहीं कह समझते थे कि मैं ऑलरेडी पेन में हूँ, उस पेन की वजह से मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो उस टाइम क्या था कि वो चीज़ थी, तो ना मेरी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, जैसे मेरी यूट्यूबर है, फ्रेंड है, कंचन थी, ठीक है। उसका मतलब पता है क्या होता है कि ना, देखो जो चीज़ आपने उस टाइम फेस, मतलब इतनी डीप फेस नहीं करी, वो चीज़ आपने नहीं सहन करी, तो आप उस चीज़ को उस टाइम समझ नहीं पाते हो। तो मेरी उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि हम तो दोस्ती थे पहले भी और अब भी दोस्ती हैं। बट हमारा क्या होता है कि ना, कभी कभी बहसबाजी हो जाती है आपस में। कभी हम चैलेंज भी करा था हमने पहले, आपको याद होगा। तो हमारा क्या था कि कभी कभी किसी मैटर पे, जैसे मान लो मैं वीडियो बनाती हूँ, वो बनाती है, तो कोई बात मुझे उसकी अच्छी नहीं लगती, तो मैं उसके साथ, होता नहीं कि हमारी आपस में हम बात करके सोल्व कर लेते हैं। तो हुआ क्या था, मैं अब आपको बात बताती हूँ कि लास्ट टाइम की बात थी कि कंचन ने एक लाइव कर दी थी। उस लाइव में ना ये बात बोल दी थी कि ना, चाहे वो निधि बुराई करे, चाहे ससुराल वाली बुराई करे, कुछ करे, वो अपना बच्चा पाल रही है, मतलब कुछ ऐसी बात थी। उसने मुझे बोला कि उसका कहने का ये मतलब था कि वो अपना काम कर रही है, बच्चा पाल रही है, वो जो चीज़ें वही तो दिखाएगी ना जो देख रहे हो, है ना, ऐसा कुछ उसने बोला। तो मेरे को वो बात हर्ट हुई कि मैं उसको, फिर मैंने वो बात ना, उसको मैंने समझाई, मैंने कहा यार उस बात का मतलब गलत निकल रहा है, ऑडियंस के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि देखो, मैं ससुराल की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं ससुराल, आपका जब घाव होता है ना, जब नया ताज़ा होता है, तो वो भरा नहीं होता, तो अंदर ही अंदर आपको बहुत परेशान करता है। बट फिर मुझे लगा कि नहीं यार, रहने दो, क्योंकि ना फिर मेरे को समझ में आ गया कि वो चीज़ वो समझ नहीं पा रही, क्योंकि उसने उस चीज़ को क्लिक नहीं किया, है ना, क्लिक नहीं किया कंचन ने। तो हुआ क्या कि अभी जैसे उसकी सेकंड मैरिज हुई, शादी हुई, क्योंकि देखिए एक औरत के लिए सबसे बड़ा दुख होता है जब उसको ससुराल से तिरस्कार मिलता है ना। वो दुख ना अंदर घाव ऐसा देता है कि अंदर से ना तो जिए बनता, ना, मतलब अंदर यूं अटक जाता है ना, आप किसी से बोल बनते, बोलो तो बुरे, है ना, वो चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ ना उसने अपनी फर्स्ट शादी में फेस नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी ससुराल से इतना बड़ा कोई तिरस्कार? क्योंकि वो, मतलब उसके हस्बैंड पहले ही घर से बाहर ही रहते थे। तो उसने वो जो होता नहीं, रहने वाला, जो परिवार के अंदर रह के चीज़ें देखना, वो चीज़ उसने देखी नहीं थी। लेकिन अब उसने जब सेकंड मैरिज में खुद वो चीज़ फेस करी, तो अब उसको समझ में आएगी वो चीज़ कि देखो, अब उसने भी कहीं ना कहीं मतलब इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें बताई हैं सोशल मीडिया पे कि हाँ, उसने बोला कि हाँ ससुराल वाले, अब लोग यही तो बोल रहे हैं, अब उसको क्या कह रहे हैं कि ना तू घर में यहाँ क्यों रह रही है, किराए पे कमरा लेके क्यों रह रही है, तू शर्म कर ले, तू बूढ़े सास ससुर को छोड़ के आ गई, अपनी दूसरी बेटी को छोड़ के आ गई, तेरे को शर्म नहीं आती, तू अपने ससुराल वालों के साथ क्यों नहीं निभा पाई, ऐसी ऐसी बातें। अब वो, उसको क्या हो रहा है कि उसको तो लोग ताने दे रहे हैं, ठीक है, सुना रहे हैं, लेकिन अब वो सच बोल रही है ससुराल के बारे में, बोल देती है कि हाँ अरे यार मैं तो रहना चाहती थी, ससुराल वालों ने मुझे निकाला है, मुझे कहा कि तुम यहाँ से जाओ, तो अब मैं इसमें बुरी कहाँ से हो गई। उसने ये बात बोल दी कि मेरे को रखा ही नहीं ससुराल वालों ने। अब यहाँ पे बात आ जाती है, देखो मैंने भी एक टाइम पे यही
यही बात बोली थी, है ना, जब मेरी हस्बैंड के गुजरने के बाद जब मुझे घर से निकाला गया था, तब मैंने यूट्यूब पे आके ये बात बोली थी, ससुराल वालों, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। जब लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते थे कि कैसी लड़की, अगर ऐसी होती तो ससुराल में रहती, मायके में क्यों पड़ी है, तो मैंने ये बात बोली थी कि देखो मैं अपनी मर्जी से मायके में नहीं पड़ी हूँ, मेरे को निकाला गया ससुराल वालों से। तो उस टाइम क्या था कि मतलब वो चीज़ ससुराल की बुराई बन गई थी, समझिए। और आज वो चीज़ पता है क्या होती है। अब कंचन क्या ऐसी सिचुएशन था, मैं तो मानती हूँ कि देखो मेरा पति मर गए थे, तो मैं तो कम से कम खुल के बता भी सकती थी कि यार मेरे साथ ये चीज़ें हुई, क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए बचा क्या था, है ना। अपना एक वो रिश्ता था वो भी चला गया, और मेरे साथ बुरा से बुरा चीज़ें हो रही थी, ठीक है। बट अब कंचन को के साथ क्या है कि वो चीज़ें ना वो अपनी बता भी नहीं सकती, है ना, खुल के सारी बातें कैसे बता दें। अगर खुल के बताए तो अपना वो रिश्ता जो है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, तो वो चीज़ हो जाती है। और यहाँ पे क्या होती है, फिर वो चीज़ क्या होती है, बुराई का वर्ड हो जाता है कि ये बुरी है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बदनाम कर रही है अपने सास ससुर को। बट ऐसा नहीं होता, सास ससुर को बदनाम कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक औरत का ना एक सपना होता है, वो होता है कि ससुराल में रहना, है ना, ससुराल की गृहस्थी को निभाना, उस वो एक ड्रीम होता है। और वो ड्रीम एकदम से शैटर हो जाए, टूट जाए, बंदा क्या करे। आप लोग मुझे कहते हो कि आप दूसरी शादी कर लो, तो मैं इसीलिए आज तक रुकी हुई हूँ कि नहीं, सही टाइम हो तब बंदा शादी करे। एक बात बताऊँ, मेरे साथ वही केस अगर बन जाता, अब जैसे कंचन के साथ बना, मेरे साथ भी यही चीज़ बन जाती कि देखो मेरे पास एक बच्चा है, ठीक है, और बच्चे के साथ मैं किसी और के घर में चली जाती हूँ, और मुझे 2 दिन बाद ही ससुराल वाले कह देते हैं कि जाओ यहाँ से, निकलो। अब देखो उसका तो पति सपोर्टिव है, वो तो साथ दे रहा है कम से कम। अगर वो भी साथ ना देता, वो भी ससुराल वालों की तरफ हो जाता, तो वो अकेली कहाँ जाती, कहाँ रहती। उसको 1 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प है, कुछ है, जब करना दूसरी शादी के बाद भी खुद ही है, और बिना शादी के भी खुद ही करना है, तो बंदा खुद कर ही रहा है अभी तो फिलहाल है। लेकिन वो स्ट्रेस तो नहीं है कम से कम अभी मेरी लाइफ में। जो पुराने घाव है वो तो भर गए हैं, भर ही चुके हैं मेरे, कि मैंने असंतोष कर लिया पुरानी पास्ट लाइफ जिंदगी से। लेकिन आने वाली जिंदगी में फिर नए घाव लेते हुए इंसान डरता है, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। क्योंकि देखो अब वो कितने स्ट्रेस में है लड़की, मेरे को दिख रहा है। मैंने कल भी, उसने मुझे बोला परसों कि यार कोई भी सपोर्ट में एक वीडियो नहीं बना रहा। मैंने कहा यार मैं बोल देती हूँ, और मेरे को बोलना नहीं था, मेरे को ऐसी कोई वीडियो सच बनानी नहीं थी। लेकिन वो चीज़ होती है ना कि दिमाग में बंदा बार बार किसी की लाइफ देख रहा है, कोई रो रहा है, तो वो चीज़ें ना आपको ना परेशान करती है कि यार बताओ वो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और वो चीज़ फिर मेरा मूड 2 दिन से वैसे देख देख के ख़राब हो रहा कि यार ये चीज़ें मेरे साथ एक्चुअल में चीज़ें हुई हैं, मैंने फेस करी हैं, और मुझे फिर देख रही हूँ सामने वाले को, मुझे बुरा लग रहा है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो एक बात और मैंने देखा है, देखो यूट्यूब पे मेरा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हाँ, एक पॉइंट था जब ना मेरे ऊपर कल्याणी ने मेरे ऊपर एक बार वीडियो बनाया था, जब मैं वो वीडियो नहीं बना रही थी, मतलब मेरे ससुराल का मैटर चल रहा था कुछ, तो उस टाइम क्या था कि उन्होंने वीडियो बनाया था कि मतलब उसमें कुछ ऐसे बोला था, मतलब बहुत नेगेटिव नहीं बोला था, बट मुझे फील हो गई थी उस टाइम बात कि मैं ससुराल में अपनी सास को वीडियो नहीं दिखा सकती, नहीं थी कि वो सोचेंगे कि मैं भी उसके जैसी हूँ। कुछ ऐसा मैटर था जो ख़त्म हो चुका था वो मैटर। तो उस टाइम क्या था कि मैंने एक बात बोली थी, शायद मेरे को अभी वो वीडियो पड़ी है नहीं है, मैंने ये बात बोली थी कि आपने अभी वो चीज़ें आप नहीं समझ रहे हो, वो चीज़ें आप मतलब अभी क्या होता है कि देखिए कई लोग ससुराल वाले तो होते हैं जो अच्छा बनते हैं एक टाइम पे, बाद में बुरे बन जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ होती है, अपना असली रूप उस टाइम नहीं दिखाते हैं, अच्छा बन के दूर करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ मुझे तो दिख रही थी सामने से वीडियोज़ में, मैं भी देख रही थी, समझ रही थी सब कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, शुगर कोटिंग की जा रही है अच्छे से। तो अब एक बात बताओ, उस लड़की से मेरा कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है आज के टाइम में कि देखो वो लड़की इतनी बीमार है, उसको खुद कहती है कि उसके पानी पड़ रहा है, मतलब पेट में कुछ ऐसी दिक्कत है। मतलब बंदा कितना इमोशनली मतलब हर्ट होता है सोच के कि यार इस टाइम इसके ससुराल वाले कहाँ खड़े हैं यार, कहाँ दिख रहे हैं, 1 रुपया नहीं लगा रहे हैं। बंदी कितनी वीडियोज़ में बोल चुकी कि 4-5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है, इतना पैसा चाहिए। कितना कमा लिया होगा उसने यूट्यूब से, कितना कमा लिया होगा पिछले 2 साल में। मान लो 4-5 लाख रुपए की सेविंग भी होगी, वो तो एक झटके भी लग जाएगी उसके बाद वो आगे कहाँ जाए। तो अगर उसके बच्चा नहीं है तो मतलब क्या, मतलब देखो मेरा तो फिर बच्चा था, उसका तो चलो बच्चा नहीं है, लेकिन उस बहू के लिए भी तो कोई फ़र्ज़ बनते हैं ना कि आपका ससुराल पैसों वाला है, उसके बावजूद भी आप वैसे कोई खर्चा पानी नहीं दे रहे हो बहू को। वो मायके में रह रही है, चलो वो अपना कमा रही है, खा रही है, लेकिन आप बीमारी के टाइम पे तो किसी को देख लो इतनी बुरी हालत में, कोई बिल्कुल ही मरने को पड़ा है। वो 2 बार वीडियो में बोल चुकी कितनी बार कि मैं बीमार हूँ, मेरी ऐसी हालत है, उसके बावजूद भी कोई उधर से दिख भी नहीं रहा। तो कहाँ है भैया ससुराल, कुछ नहीं होता। मैं ये चीज़ समझा रही हूँ कि लेकिन मतलब
हम जैसों को समझ आती है आज के टाइम में कि यार ये क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और हाँ, मैं एक बात और मैं बोलूँगी, देखो मेघा के लिए मैं एक बात बोलूँगी, मेघा ने कई जगह पे वीडियोस में कहीं कहीं जाके बोला कि हाँ ये ऐसी है वैसी, ससुराल की बुराई करती है, तो मैं उसे गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इतना बोलूँगी कि वो उस चीज़ को समझ नहीं सकती, क्योंकि उसके जब हस्बैंड गुजरे थे ना, उस टाइम उसके सास ससुर पहले चले गए थे। वो तो उसने वो चीज़ें देखी नहीं है, फेस नहीं करी है कि, क्योंकि उनके लिए देखो अब मेरे हस्बैंड जिंदा हैं तो मेरे सामने मान लो मेरे सास ससुर अच्छे अच्छे बने, मैं एग्जांपल दे रही हूँ किसी का भी, है ना, अच्छे अच्छे बने, कई जगह होता है, लेकिन जो असली रूप होता है ना वो तब पता चलता है लोगों का जब वो कोई कुछ खो देता है। हस्बैंड के जाने के बाद कुछ और होते हैं लोग, हस्बैंड के होते हुए कुछ और होते हैं, और कई जगह तो हस्बैंड के होते हुए भी वैसे ही होते हैं और जाने के बाद भी वैसे ही होते हैं। तो वो उसलिए मैं भी उनको भी गलत नहीं कहती, कुछ भी कहती, मैं सोचती हूँ चलो सोच का फ़र्क है, वो मुझे नहीं समझ पाए, मैं उनको नहीं समझ पाई, लेकिन हाँ सिचुएशन का फ़र्क है कि वो उस सिचुएशन को उन्होंने देखा नहीं, तो इसीलिए वो उनको मैं गलत लगूंगी, है ना। तो इसीलिए मैं मेरी ना तो किसी से भी यूट्यूब पे किसी से भी कोई नाराज़गी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, सब अपनी अपनी सिचुएशन में बंदा देखता है, फंस जाता है। तो मेरे को ना ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, मैंने कहा नहीं, मेरे को ना एक होता है जनरली इस बारे में बात करनी है कि मतलब अभी जैसे यूट्यूब पे जो जो चीज़ें देख रही हूँ, खुद जो मैं महसूस कर रही हूँ, तो मैं तो देखिए आज के टाइम में मेरा स्टैंड तो यही है कि यार मैं तो उन चीज़ों से निकल चुकी हूँ। मैं आपको मेरे फेस पे भी दिखता होगा काफ़ी हद तक, मेरे को कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई वो नहीं है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे तो पता है कि मेरे को आगे क्या करना है, बस मैं उसी बारे में सोचती हूँ अपनी लाइफ में कि मुझे अपना बच्चा देखना है अब आगे के लिए, और उसका इलाज करवाना है अच्छी जगह, अपने घर का लोन पूरा करना है अपना। रात को मैं नहीं सोचती कि किसने क्या किया, कुछ किए हुआ वो हुआ, मैं कुछ भी नहीं सोचती। मैं रात को अपना खाना खाती हूँ, खाना खाने के बाद अपना टीवी पे गाने चला लेती हूँ, बस गाने देखती हूँ, अपना बच्चे के साथ खेलती रहती हूँ, और अपना थोड़ा सा यूट्यूब पे यूट्यूबर्स की वीडियो देख लेती हूँ, अपना शांत रहती हूँ। जितना आप दिमाग पास्ट की चीज़ों में लगाते हैं ना, उतना ही आपका माइंड ख़राब होता है, बट अगर वो चीज़ें आपकी प्रेजेंट में चल रही हो तो फिर लाइफ की अर्जेंट हो जाती है ना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो उस चीज़ को बस इतना ही बोलूँगी कि, और हाँ एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, देखो मैं कुछ चीज़ देख रही थी, मैंने सोचा मैं उस चीज़ को समझा दूँ कि देखिए नेगेटिव थंबनेल या टाइटल से किसी को जज नहीं करना चाहिए, अगर वो वीडियो में अच्छा बोल रही है तो, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव थंबनेल टाइटल लगाना मजबूरी हो जाती है, आपको भी पता है। तो अपने ना जैसे रिश्ते हैं ना, अब मैंने ये चीज़ बोलूँगी कि अगर वीडियो में अच्छा बोल रहा है कोई बंदा और थंबनेल टाइटल नेगेटिव लगा रहा है तो गलत नहीं है वो बंदा, लेकिन अगर वीडियो में भी गलत बोल रहा है तो गलत है, ये चीज़ समझ जाइए। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और काम तो बहुत करना है, मेहनत करनी है। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।